दोस्तों, आए दिन हमें सड़क हादसों की खबर सुनने को मिलती रहती है। आज हमारे देश में कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उसमें कई रोड एक्सीडेंट की खबर पढ़ने को मिल जाएगी। पर शायद आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सड़क हादसों की संख्या काफी कम है। जापान में सड़क दुर्घटना से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है? जापान के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं वहां कम होती हैं? ऐसा क्या किया जापान ने जिसे हम भी अपने देश में अप्लाई करके हमारे देश में भी सड़क हादसों को कम कर सकते हैं? बताएंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आंकड़ों की बात करें तो बीते वर्ष 2021 में हमारे भारत देश में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 1,55,622 थी। वहीं दूसरी तरफ जापान में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या महज 3,000 थी। हमारे देश में जीडीपी, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है, इसका 3 से 5% हिस्सा हर साल सड़क हादसों से निपटने में खर्च हो जाता है। ऐसे में हमें जापान से सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में सड़क हादसे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1970 के दशक तक सड़क हादसे जापान की प्रमुख समस्याओं में से एक हुआ करती थी। उसके बाद जापान ने अपने देश में कुछ ऐसे बदलाव किए जिनके कारण अब जापान में सड़क हादसे की दर काफी कम है। पहला बदलाव, बात कुछ ऐसी है दोस्तों। 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन लाए गए और रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। जापान ने ट्रेनों का जाल बिछाया। फिर 1964 से जापान में बुलेट ट्रेन चलाया गया और इसमें 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 12 शहरों को बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। दोस्तों, इस तरह यहाँ गति और सिस्टम सुविधाएं इतनी मजबूत की गई कि रोड ट्रैफिक ट्रेन पर डाइवर्ट होने लगा। इससे टोक्यो और अमेरिका की 535 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय होने लगी। इससे पहले सड़क के रास्ते यह सफर 6 घंटों का हुआ करता था। फिर बड़े शहरों में मेट्रो चलाई गई। दोस्तों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि अकेले टोक्यो में 285 मेट्रो स्टेशन हैं और जापान लोगों के समय की वैल्यू को समझता है, जिसके कारण जापान की ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेट नहीं होती। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के अनुसार जापान में परिवार समेत ट्रेन में सफर बहुत महंगा था, लेकिन जापान का सिस्टम बहुत मजबूत था, जिससे लोगों ने कार से सफर बंद कर दिया। दूसरा बड़ा बदलाव, हमारे देश में सिर्फ 8% लोगों के पास कार है, जबकि जापान में 61% लोगों के पास कार है। लेकिन जापान के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। पर ऐसा वहां यूं ही नहीं हो गया। इसके लिए जापान ने सड़क में पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। हर कार मालिक के पास गैरेज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया। इसके तहत कार मालिक को ये बताना होता था कि उनके घर या किसी गैरेज में कार पार्क करने के लिए कोई निश्चित जगह है। अब इसके कारण जापान में कार के लिए जगह लेना बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया। इससे जापान के लोगों ने कार खरीदनी कम कर दी, जिससे खाली सड़क पर पैदल चलना आसान हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान ने सुरक्षा जागरूकता के लिए देश भर में कैंपेन चलाया। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में लोगों को सेफ्टी टिप्स दिए और नियम बनाए। जापान ने बच्चों के लिए सुरक्षित शहर बनाने की बात की, जिससे बच्चों के पेरेंट्स ज्यादा जागरूक हुए। दोस्तों, हमारे भारत देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले, गवर्नमेंट बस सर्विस और ट्रेन सर्विस को बढ़ावा मिले, जिससे लोग अपने दैनिक काम के लिए आसानी से कम लागत में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर पाएं, तो ऐसे में हम सड़क हादसे को आसानी से कम कर सकते हैं। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और बस सुविधाएं कम किराए के साथ देना चाहिए। साथ ही साथ बस या ट्रेन सर्विस का जाल ऐसा फैला होना चाहिए कि लोगों के समय और पैसे की बचत हो। ज्यादातर लोग समय और परेशानी से बचने के लिए हमारे देश में अपने निजी साधनों का उपयोग करते हैं और हड़बड़ी करते हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस व्यवस्था को देने के बाद पार्किंग संबंधी नियम को लागू करना चाहिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना का दूसरा बड़ा कारण सड़क पर गलत तरीके से पार्क किए हुए वाहन होते हैं। अभी हमारे देश में ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पार्किंग में बदहाली का जो आलम है, उसे देखते हुए जापान की तर्ज पर हमारे देश में ये सब कर पाना एक टेढ़ी खीर जैसा लगता है। पर दोस्तों, एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति की मौत के कारण कई परिवार की रोटी छिन जाती है। हमारे यहाँ उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है, पर दिए गए मुआवजे से परिवार कब तक जी सकेगा? और क्या मुआवजे से परिवार की खुशियाँ लौट आएंगी? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और
अगर आप भी चाहते हैं कि भारत देश में सड़क हादसे कम हो और हमारे विचार आपको सही लगते हैं तो इसे इतना शेयर करें कि यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके और करोड़ों लोगों की जान और परिवार बच सकें और हमारे इस वीडियो को बनाना सफल हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।